नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। देश भर में तमाम जगहों पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था। नीट पेपर लीक का जो ये मामला था, हम सभी ने देखा कितना ज्यादा वो गरमाया। लेकिन इन सब के बीच दुखद ये था कि इस प्रोटेस्ट के चलते कई पत्रकारों पर हमला हुआ, कई पुलिस वालों पर हमला हुआ। लेकिन अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के धर्मतला में जब पत्रकार पर हमला हुआ, उस मामले में शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया और लगभग 11 लोगों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि जिन पत्रकारों पर हमला किया गया था, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कवर करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे, पत्रकार पहुंचे, तो उन पर पत्थर, बोतलें, तमाम चीजें बरसाई गई, जिसकी वजह से पत्रकार घायल हुए और उस पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव से समझेंगे थोड़ा सा ये मामला पूरा क्या था और किस तरीके से अब शुभेंदु सरकार इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। देखिए, बंगाल में नीट पेपर को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था, जैसे कि देश के दूसरे इलाकों में हुए थे। लेकिन छात्रों के वेश में कुछ ऐसे उपद्रवी आ गए थे जो हाथ साफ करना चाह रहे थे, और जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि गोदी मीडिया वाला, उसकी आड़ में समझिए पत्रकारों पर हमले किए गए, उन पर जानलेवा एक तरीके से जान लेने की कोशिश की गई। उसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक्शन का भरोसा दिलाया था और एक्शन ले भी लिया गया है, और अब तक 11 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 70 से ज़्यादा की पहचान कर ली गई है, और इन सब के खिलाफ जो है गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि समझिए कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो पूरे राज्य में इस तरह के नज़ीर मिलते जिसमें कि पत्रकारों पर हमले होने शुरू होते। लेकिन सीएम शुभेंदु ने विधानसभा में वादा किया था कि एक एक को चुन करके कार्रवाई करेंगे, एक एक को घर से निकालेंगे और कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत जो कार्रवाई की गई है उसमें आप समझिए कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन सब के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब उनकी संपत्ति नीलामी की जा सकेगी, संपत्ति जब्त की जा सकेगी अगर मामला साबित होता है तो, और एहतियातन 1 साल तक इनको हिरासत में रखा जा सकेगा। जो आपको पता है कि बीते दिनों ही एक विधानसभा में बिल पास हुआ था जिसके तहत कि जो संगठित अपराध है, संगठित इस तरह के क्राइम है, उनसे निपटने के लिए इस तरह के कानून आया था जिसमें कि 1 साल तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान था। तो उसी कानून के तहत जो है अब कार्रवाई की जा रही है। मतलब इतना सख्त कानून है। ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि कानून बहुत सख्त है, और इससे भी ज्यादा अब जो एक्शन लेने वाले लोग शायद बंगाल में बैठे हैं वो भी बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। लेकिन ये जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, थोड़ा सा ये समझाइए कि क्या ये सभी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि कहा जा रहा है सभी उपद्रवी थे, और उसके बाद जो हमला इन लोगों ने जिस तरीके से किया, तो सवाल कई सारे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था ना कि प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है, तो ये लोग कौन थे? देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं थे, और मुख्यमंत्री ने एक तरीके से स्पष्ट किया है कि ये छात्र के वेश में आए गुंडे थे जिन्होंने समझिए कि नीट आंदोलन का एक तरीके से वेश धारण कर लिया था। सीजेपी के प्रदर्शनकारी बता रहे थे, लेकिन इसमें से कोई भी सीजेपी का प्रदर्शनकारी नहीं था। इसमें से कोई भी जो है समझिए कि सीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं था। ये उपद्रवी थे जिन्होंने महिलाओं को बंधक बनाने की कोशिश की, जो कि महिला पत्रकार थे, दूसरे मीडिया पर्सन्स पे हमले किए, जिसको की विजिट खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में जाकर किया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा भी था कि इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब उसके खिलाफ जो एक्शन लिया भी गया है। अब तक 11 की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इन 11 लोगों की नाम अगर बात करूं तो कुछ चुनिंदा नाम अगर मैं लेता हूं तो देखिए, मोहम्मद अरशद है, और उसके बाद अरशद अली है, 50 साल उम्र है, जो कि हिस्ट्री सीटर है, कोलकाता के एम हस्ट्रेट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का निवासी है। उसके बाद इरफान जो खुर्शीद है, मोहम्मद आलमगीर है, इमरान अहमद है, खालिद राजा है, और साथ ही साथ जो है मोहम्मद मोइनुद्दीन, उसका जमीर अहमद, मोहसिन खान और दीपक भौमिक, ये ऐसे आरोपी हैं जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनकी पहचान की गई थी, उसके तहत एक्शन लिया गया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक तरीके से दबाव आ रहा था कि बीते दिनों जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले हो रहे थे पूरे देश में, अगर इनको सुनिश्चित नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में और हमले बढ़ते, और इनको उस समय गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया जब ये दूसरे राज्य भागने की फिराक में थे। ये बताया जा रहा था कि सब के जो आजाद है और जो अफरोज है, शायद वो पश्चिम बंगाल छोड़कर के भागने की फिराक में थे। तो क्या ये माना जाए कि ये एक प्रो प्रोटेस्टर्स होते हैं जिनको कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो बुलाया जाता है वहां पर भीड़ बढ़ाने के लिए, और बाकी के जो लोग होते हैं शायद जिन्हें आदत नहीं होती पुलिस की लाठी खाने की या फिर पुलिस को किस तरीके से फेस ऑफ करना है, तो उसके लिए इन जैसे लोगों को लाया जाता है ताकि वहां का माहौल बिगाड़ा जा सके, और उसके बाद जब काम खत्म हो जाए तो झोला उठाएं और अपने
जगह पर निकल जाए। देखिए ऐसा ही था, क्योंकि पत्रकारों के जो हमले हुए हैं उसे साबित करता है कि जो इनकी मन की भड़ास थी वो निकालने की कोशिश की जा रही थी और हिंसा की आड़ में दंगा फैलाना चाह रहे थे और दोष मर देना चाह रहे थे। किसके ऊपर? छात्रों के ऊपर। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया, पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई और उसकी पहचान भी जग जाहिर कर दी गई। साथ ही साथ वो एक्शन मुझे लगता है ये अपने आप में पहला मामला है जिसमें कि जो नया कानून बना है एंटी सोशल एक्टिविटी बिल, जिसे कि गुंडा दमन कानून भी हम कहते हैं, वो पहला मामला है जो कि इनके ऊपर लागू किया गया है और उसके तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। तो आप समझने वाली बात है कि जो भी लोग बंगाल में आप समझेंगे कि मैं खुद पहले की तरह शासन में हूं, पहले की तरह दंगे फसाद करूंगा, बच के निकल जाऊंगा क्योंकि एक अल्पसंख्यक वोट बैंक का मसला होता है, तो वो वाला जो एंगल था ना वो समाप्त हो गया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पहले कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह समझने की गलती ना करना, मैं ममता बनर्जी नहीं हूं, एक के खिलाफ कार्रवाई होगी जो तुम लोग अपने धर्म का इस्तेमाल करते हो, मतलब कि मैं मुस्लिम हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं, मेरे पास वोट बैंक है, एक थोक बैंक हूं मैं टीएमसी का, तो मैं जो करूं बच के निकल जाऊंगा। लेकिन अब वो नहीं होगा। इसलिए तो आपको पता है कि बीते दिनों उन्होंने जो हुमायूं कबीर है जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था उनके खिलाफ भी एक्शन के आदेश दिए थे और एक्शन हुआ भी, एफआईआर भी दर्ज किया गया और उनकी पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो अपने आप में सीएम शुभेंदु अधिकारी जो है मतलब जो कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का रिट जो है वो कायम कर रहे हैं। और ये भी बताता चलूं कि ये एक ऐसा मामला है कि बंगाल में हमेशा से कानून व्यवस्था का मसला रहा है। इसी कारण से आप देखेंगे कि अभी जो है एक एनआईए के पुलिस स्टेशन की स्थापना की भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ जो बंगाल में अब तमाम तरह के जो ड्रग सिंडिकेट हैं, गांजा सिंडिकेट है, नशा का व्यापार होता है, उसके खिलाफ भी जो एक्शन के आदेश दिए गए कि इस डेडलाइन के भीतर जो है इन सबको ध्वस्त करो, मिट्टी मिलाओ, ये सब किया जा रहा है। साथ ही साथ जो घुसपैठ की समस्या है उससे भी निपटने के लिए जो बॉर्डर फेंसिंग का मामला है वो करने के आदेश दिए गए। जमीन का जो अधिग्रहण है, जमीन के जो ऑर्डर हैं वो बीएसएफ को सौंप दिए गए। तो तमाम तरह के जो फैसले हैं बंगाल मतलब में ये माना जाए केशव कि जिस तरीके से बंगाल पहले चल रहा था, पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें, ममता की सरकार रही, ममता बनर्जी ने वहां पर शासन किया, लेकिन अब चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे पत्रकार हो, यानी कि किसी भी तरीके की जो अराजकता है वो वहां की सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि हमने देखा, सिर्फ बंगाल का ही जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, कि जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, आपको भी याद होगा केशव, हमारी भी टीम लगातार वहां पर पहुंची हुई थी, तो जब ये प्रोटेस्ट होता था तो पत्रकारों को सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा है। एक टैग लगा दिया गोदी मीडिया का, और गोदी मीडिया भी सिर्फ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी बात का अगर आप काउंटर करते हैं तो गोदी मीडिया। लेकिन अब बंगाल में जो एक्शन हुआ है ये कहीं ना कहीं बाकी के स्टेट्स को भी ये बताएगी कि जब वहां पर भी पत्रकारों के साथ ऐसा कुछ हुआ, वहां पर भी पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा कुछ हुआ, तो उन्हें भी चिन्हित कर कर ऐसा एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए पहले क्या होता था कि एटलीस्ट जो लेफ्ट इकोसिस्टम वाला जो पत्रकार था उसके ऊपर कुछ होता था तो वो लोग एक संगठित रूप से जो उसका आवाज उठाते थे। प्रेस क्लब जो दिल्ली का है उसमें प्रोटेस्ट करते थे और अपने अपने प्रेस क्लब जो है राज्यों के उसमें प्रोटेस्ट किया जाता था। तो ये पत्रकारों के ऊपर नेताओं की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो हमले होते थे या अपराधियों की तरफ से जो हमले होते थे या सरकार जो हमले करते थे, तो उसमें समझिए कि एक तरीके से आवाज़ उठाई जाती थी। लेकिन ऐसा पहला मामला है, समझ लीजिए अपने आप में, पिछले कुछ सालों से हो रहा है कि एक इकोसिस्टम है जो जानबूझ करके सामने वाले पत्रकार के ऊपर, सामने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सर मान लीजिए कि उनकी विचारधारा से मैच नहीं खाता है, तो उनके खिलाफ एक तरीके से नरसंहार को उकसा रहा है, हिंसा की तरफ उकसाया जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, कोई हमला होता है उसको भी ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखो कि अगर सरकार के पक्ष में बोलोगे तो यही कुछ होगा। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो। मतलब जब आप विपक्ष में थे, आप जब आपकी सरकार थी, आपकी समर्थित सरकार थी, तो आप जब उनकी चमचागिरी करते थे तो ठीक है। दूसरे अगर सरकार के पक्ष में बात कर लें, तारीफ कर दें या कह लें आपकी विचारधारा से मैच ना करें तो उसको गोदी मीडिया कह दिया जाता था। तो ये कुछ पिछले समय से हो रहा है। उसी भड़काने के कारण आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले बढ़े हैं। इसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि बंगाल में पत्रकारों पर हमले किए गए,
दिल्ली में मोलेस्टेशन किया गया महिला पत्रकारों का, हैकल किया गया पुरुष पत्रकारों को, बिहार में जो भी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी जो है हमारे जानने वाले पत्रकारों को भी हमले हुए हैं, उनको एक तरीके से मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई है। तो एक संगठित रूप से ऐसा किया जा रहा है और एक तबका मीडिया का ही है जो इनको भड़का रहा है, जो उनके समर्थक वर्ग है उसमें डाल रहा है कि देखो हम ही सबसे बड़े जो है पत्रकार है, रमन मैगसेसे है, अवार्डी हैं, लेकिन दूसरे जो है गोदी मीडिया है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो एक्शन हुआ है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है, क्योंकि पत्रकारों के साथ जब इस तरीके की घटनाएं हुई उसमें 11 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब देखना होगा आगे चल करके किस तरीके से इस पर एक्शन होता है। गिरफ्तारी हो चुकी है 11 लोगों की लगभग, और बाकियों को भी जो चिन्हित किया गया उन्हें भी अब लगातार देखा जा रहा है कि वो कहां है, क्योंकि इनमें से 2 लोग जो हैं वो बंगाल छोड़कर जाने की कोशिश में थे, और लगभग की जो उम्र है सिर्फ एक इसमें 16 साल का है, बाकी के जितने भी लोग हैं सभी अबव 26 यानी कि 26 साल से ऊपर की उम्र है इनमें, कोई 45 का है, कोई 46 का है। तो इन सभी पर अब एक्शन होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज।